आपको लगता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पर क्या आप सच में फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या आप बस लकी हैं कि अभी तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ? आज मैं आपसे तीन बहुत ही सिंपल पर बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा। ये एक रियलिटी चेक है। इनके जवाब आपको बता देंगे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक कंक्रीट की बिल्डिंग है या एक ताश का घर जो हवा के एक झोंके से गिर सकता है। द जॉब लॉस। अगर आज इसी वक्त आपकी करंट जॉब चली जाए तो आप कितने महीनों तक अपनी लाइफस्टाइल को बिना कॉम्प्रोमाइज किए सरवाइव कर सकते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 0 डेज? अगर आपका जवाब 3 महीने से कम है तो ट्रस्ट मी, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आप बस लकी हैं कि आपके पास एक जॉब है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो जिसमें आपके 3 से 6 महीने तक के बैकअप फंड्स इमरजेंसी फंड के रूप में तैयार रहें, जो आपके एसेंशियल खर्चे जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपकी ईएमआईज हो गए, मेडिसिन एक्सपेंसेस हो गए, राइट, जो आपके फिक्स्ड खर्चे हर महीने के, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और हाँ, ये पैसा एफडी या लिक्विड कैश के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपकी इनकम एकदम से बंद हो जाए तो आप 3 से 6 महीने तक इसके बेसिस पे सरवाइव कर सकते हैं, जब तक आपकी नई इनकम की सोर्स ना बन जाए। दिस इज योर ऑक्सीजन मास्क। दूसरा सवाल, द मेडिकल इमरजेंसी, गॉड फॉरबिड, बट इमेजिन कीजिए कि कल की डेट में आपकी किसी फैमिली मेंबर को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ जाता है। अब आज की डेट में आपको पता है हॉस्पिटल के खर्चे कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल से हॉस्पिटल के भी बिल लाखों में आ जाते हैं। तो लेट से आपका बिल लेट से 5 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप बिना अपनी एफडी तोड़े या बिना किसी से पैसे बोरो किए आप उस बिल को चुका सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आप बस लकी हैं कि आपके घर में सब हेल्दी हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स कवर हो और जिसमें 5 से 10 लाख रुपए तक की सम इंश्योर्ड की वैल्यू हो, यानी 5 से 10 लाख रुपए तक के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे आते हो वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती हो। जनरली ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो प्रीमियम आता है वो साल का 20 से 25 हजार रुपए के आसपास आता है। देखिए, इंडिया में मेडिकल इमरजेंसी एक अमीर आदमी को गरीब बनाने के लिए काफी है। योर हेल्थ इंश्योरेंस इज योर शील्ड। साथ में अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो एक 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड वाला लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी आपके पास होना चाहिए, जिसको हम टर्म लाइफ प्लान बोलते हैं। देखिए, भगवान ना करे पर सबकी लाइफ अनसर्टेन है। कल को अगर फैमिली के अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए और वो नहीं रहता है तो एटलीस्ट इंश्योरेंस 50 लाख से 1 करोड़ रुपए इमीडिएटली पे कर देगी फैमिली को, सो दैट उनको लाइफ में आगे कोई फाइनेंशियल हार्डशिप्स ना फेस करनी पड़े। देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के भी प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जनरली पॉकेट फ्रेंडली ही होते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, द सिंगल इनकम। आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का बोझ क्या एक सिंगल इनकम या एक सिंगल इनकम सोर्स पे टिका हुआ है? देखिए, लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। क्या हो अगर वो सिंगल इनकम सोर्स एकदम से बंद हो जाए या ड्रास्टिकली कम हो जाए? खर्चे तो आपके फिक्स्ड हैं। अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक ही है, जैसे एक बिजनेस या एक 9 to 5 जॉब, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आप बस लकी हैं कि आपका बिजनेस या आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप आजकल देख रहे हो कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, मार्केट्स कितनी अनसर्टेन है, एआई बहुत सारे लोगों की जॉब ऑलरेडी खा चुका है और आने वाले टाइम में और लोगों की जॉब्स खाने वाला है। आपने तो बहुत सारी न्यूज भी देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज मैसिव ले ऑफ कर रही है एआई के चक्कर में। भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपकी एक सिंगल इनकम आपको तो इन्फ्लेशन या महंगाई के भी इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स या मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी है कि आपकी साइड इनकम बहुत ज्यादा हो। अगर आपकी सेकेंडरी इनकम आपकी प्राइमरी इनकम का 20 to 40% भी है तो भी ठीक है। एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट, वीकेंड्स पे कंसल्टिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, या आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाले डिविडेंड्स, या अपनी एडिशनल स्किल्स को यूज करके कोई और इनकम जनरेट कर पाना, ये आपके फाइनेंशियल बोर्ड के लिए एक दूसरा इंजन है। इट गिव्स यू बैलेंस एंड पावर। साथ में आप ये भी सोचो कि क्या बेसिक नेसेसिटी के अलावा आप अपनी सिंगल इनकम से कुछ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी बचा पा रहे हो, या मामला पे चेक टू पे चेक चल रहा है? देखिए, एडिशनल इनकम आपकी इस परेशानी को दूर करेगी और इसके ऊपर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी। आपको कोई नया गैजेट लेना हो या फैमिली को हॉलिडे पे ले जाना हो, पेरेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट हो उसे फुलफिल करना हो, सब कुछ। तो ये है वो 3 रियलिटी चेक्स। पहला, इमरजेंसी फंड, दूसरा एक सॉलिड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर आप इन तीनों टेस्ट में पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। पर अगर नहीं है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आज आपको सच पता लग गया है एंड नाउ यू आर अवेयर। आप आज ही इसकी प्लानिंग करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन तीनों को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप अपनी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, किस सम इंश्योर्ड के लिए कवर्ड है। फैमिली में अगर कोई भी मेंबर है जिसका इंश्योरेंस नहीं है तो आप उसके लिए इंश्योरेंस लें, या बेटर ये होगा कि आप एक सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें जो कि फ्लोटर लेवल पे आपकी सारी फैमिली को कवर करता हो।
और साथ में एक, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती हो तो एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी ले लें। एक बार ये हो जाता है, फिर अपने सारे खर्चों को लिखें, उसमें से देखें कि अननेसेसरी खर्चे कौन से हैं, उनको रोक के एटलीस्ट 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाएं। इसमें आपको कुछ महीने लग सकते हैं, बट हाँ, वो पेशेंस होल्ड करके आप इसको जरूर बनाएं। और एक बार आपका वो बन जाता है, उसके बाद आप थर्ड एक सेकेंडरी इनकम सोर्स या थर्ड इनकम सोर्स भी जरूर ढूंढें। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और नेक्स्ट आपको कौन सा बिल्ड करना है। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा और उसी मोटिवेशन के थ्रू हम आपके लिए नए नए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे एक और चैनल है जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शॉर्ट्स के फॉर्म में लाते रहते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जरूर चेकआउट करें। हम इस चैनल पे हर थर्सडे और संडे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।